अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका मेरे चैनल एंटी नेट फ्रॉग अदब में स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपके सामने एंटी नेट JRF पेपर 2 सब्जेक्ट उर्दू तरक्की पसंद तहरीक से मुतालिक अहम निकात लेकर हाजिर हुआ हूँ। यूनिट 10 पार्ट 2। ये वीडियो पार्ट 2 है, तो आइए बिना देर के शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले है, यहाँ से छूट गया था मकसद, जो पार्ट 1 में मैंने कहा था मकसद हमारा मकसद यानी इस तहरीक का मकसद क्या था। इस पहले मैनिफेस्टो में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का मकसद ये दर्ज है कि अपने अदब और दूसरे फ़नून को पुजारियों और पंडितों और दूसरे कदामत परस्तों के इजारे से निकालकर आवाम से, इजारे माने उसके अख्तियार से निकालकर आवाम से करीब तक लाया जाए, उन्हें ज़िंदगी और वाक़ियत का आईनादार बनाया जाए, जिससे हम अपना मुस्तकबिल रोशन कर सके। हम हिंदुस्तान की तहज़ीब रिवायात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अपने मुल्क के इन्हताती पहलुओं पर बड़ी बेरहमी से तबसरा करेंगे और तख्लीकी व तंकीदी अंदाज से उन सभी बातों की मसव्वरी करेंगे जिनसे हम अपनी मंजिल तक पहुंच सके। हमारा अक़ीदा यह है कि हिंदुस्तान के नए अदब को हमारी मौजूदा ज़िंदगी की बुनियादी हकीकतों का एहतराम करना चाहिए, और वह है हमारी रोटी का, बदहाली का, हमारी समाजी पस्ती का और सियासी गुलामी का सवाल। उन जैसे मकासद को सामने रखकर अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन ने मनजिल तजावीज़ पास की थी, यानी उन्होंने तजावीज़ जो पास किए थे वो है। हालांकि अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के कुछ मकासद थे, तो उन्होंने अपनी जो तजावीज़ पेश की थी वो तजावीज़ जो आपके सामने है। पहला तजवीज़ है हिंदुस्तान के मुख्तलिफ लिसानी सूबों में अदीबों की अंजुमनें कायम करना, उन अंजुमनों के दरमियान इज्तिमाई और पम्फलेटों वगैरह के ज़रिया, इज्तिमाई मिलजुल कर और पम्फलेटों वगैरह के ज़रिया रब्त व ताउन पैदा करना, सूबों की, मरकज़ की और लंदन की अंजुमनों के दरमियान करीबी ताल्लुक़ पैदा करना। दूसरा नंबर है उन अदबी जमातों से मिलजुल पैदा करना जो उस अंजुमन के मकासद के खिलाफ ना हो। तीसरा है तरक्की पसंद अदब की तख्लीक करना और तर्जुमा करना जो सेहतमंद और तवाना हो, जिससे हम तहजीबी पसमानदगी को मिटा सकें और हिंदुस्तानी आज़ादी और समाजी तरक्की की तरफ बढ़ सके। चौथा नंबर है हिंदुस्तान को कौमी ज़बान और इंडो रोमन रस्मुल ख़त को कौमी रस्मुल ख़त तस्लीम करने का प्रचार करना। 5 नंबर है फ़िक्र व नज़र और इज़हार ख्याल की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करना। 6 नंबर है अदीबों के मुफाद की हिफाजत करना और आम अदीबों की मदद करना जो अपनी किताबें तबाह कराने के लिए, मैंने अपनी किताबें छपवाने के लिए इमदाद चाहते हों। यानी अदीबों की मुफाद की हिफाजत करना, उनके जो मकसद होना उनकी भी है। अवामी अदीबों की मदद करना, जो अवाम से जुड़े हुए जो अदीब थे उनकी मदद करना, जो अपनी किताबें तबाह कराने के लिए इमदाद चाहते हैं उनकी भी मदद करना। अंजुमन के मुतल्लिक़ अहम मालूमात। तो उस पहले मैनिफेस्टो को हिंदुस्तान में प्रेमचंद ने सबसे पहले खुश आमदीद कहा था। यानी जो पहला मैनिफेस्टो तैयार किया गया था उसको सबसे पहले हिंदुस्तान में मुंशी प्रेमचंद, जो बहुत बड़े अफसाना निगार थे, नावल निगार थे, उन्होंने उस खुश आमदीद कहा था। यानी जो उर्दू अफसाना निगारों में पहले अफसाना निगार शुमार किए जाते हैं मुंशी प्रेमचंद, उन्होंने इस मैनिफेस्टो का खुश आमदीद कहा। प्रेमचंद ने उस मैनिफेस्टो को अपने रिसाला हंस में शाये करके, याद रहे कि मुंशी प्रेमचंद एक रिसाला निकालते थे जिसका नाम था हंस, में शाये करके एक अदारिया लिखा था जिसमें उनके मकासद की हिमायत की थी और कहा था कि यह हमारे अदब में एक नए दौर का आगाज़ है, याद रखना है। उसके बाद पॉइंट है लंदन की अंजुमन ने अपना जो मैनिफेस्टो तैयार किया था उसे साइक्लो स्टाइल करके सज्जाद ज़हीर ने हिंदुस्तान में अपने दोस्तों डॉक्टर अशरफ
डॉक्टर महमूदुल जफ़र, रशीद जहां, प्रोफेसर हिरन मुखर्जी और अहमद अली को भेजकर उनकी राय दरियाफ्त की थी। 1935 ईस्वी में सज्जाद ज़हीर के हिंदुस्तान वापस आने के बाद इलाहाबाद में फिराक गोरखपुरी, डॉक्टर एजाज हुसैन, हिंदी के अदीब शिवदान सिंह चौहान और नरेंद्र शर्मा, एहतशाम हुसैन और सैयद वक़ार अजीम सज्जाद ज़हीर के मंसूबे की तायद की थी। उन्होंने उनके मंसूबे की क्या की? तायद की थी इन लोगों ने। दिसंबर 1935 ईस्वी में इलाहाबाद में मौलवी अब्दुल हक, मुंशी प्रेमचंद और जोशमनी आबादी ने सज्जाद ज़हीर के कहने पर अंजुमन के मकासद से इत्तफाक किया था और अंजुमन के मैनिफेस्टो पर अपने दस्तखत किए थे। याद रहे कि जब हिंदुस्तान आए तो मौलवी अब्दुल हक, जोशमनी आबादी, मुंशी प्रेमचंद इन लोगों ने इस मैनिफेस्टो पर दस्तखत किए थे। हिंदुस्तान में सबसे पहले इलाहाबाद में ही अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफिन का क़याम अमल में आया। याद रहे, ये सवाल पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तान में सबसे पहले कहाँ पे तरक्की पसंद मुसन्निफिन का अंजुमन कायम किया गया था? तो इलाहाबाद में। याद रखना है 1935 ईस्वी में, सन 1935 ईस्वी में। अलीगढ़ में तरक्की पसंद मुसन्निफिन का पहला जलसा ख्वाजा मंजूर हुसैन के मकान पर 1936 ईस्वी के अवाइल में हुआ था। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि अलीगढ़ में कहाँ पे पहला जलसा मुनाकिद किया गया था? तो ख्वाजा मंजूर हुसैन के मकान पर 1936 ईस्वी के अवाइल में, जिसमें अली सरदार जाफरी ने जदीद अदब और नौजवान के रुझानात पर एक मकाला पढ़ा था। अलीगढ़ में अली सरदार जाफरी, जानिसार अख्तर, हयातुल्लाह अंसारी, मजाज लखनवी, अख्तर हुसैन रायपुरी, ख्वाजा अहमद अब्बास, शाहिद लतीफ़ वगैरह ने उस तहरीक को तक़वीत बख्शी थी। हैदराबाद में सबत हसन ने अदीबों को तरक्की पसंद तहरीक के तहरीक के लिए मुनज़्ज़म किया था। यानी उस तहरीक के लिए लोगों को क्या क्या मुनज़्ज़म किया था, एक साथ किया था। हिरन मुखर्जी ने बंगाल के अदीबों से तबादला ख्याल करके कलकत्ता में अंजुमन की तश्कील की थी। एक अंजुमन कायम की थी कलकत्ता में हिरन मुखर्जी ने। अमृतसर, लाहौर और पंजाब में फैज़ अहमद फैज़, महमूदुल ज़फ़र, रशीद जहां, अख्तर शेरानी, गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम, मियाँ इफ्तिखारुद्दीन और फिरोज़ुद्दीन मंसूर ने तरक्की पसंद तहरीक को आगे बढ़ाने में नुमायां हिस्सा लिया था। बिहार में सोहेल अजीमाबादी, तमन्नाई और अख्तर औरेनी ने एक हलका कायम किया था। बिहार में याद रखें, सोहेल अजीमाबादी, तमन्नाई और अख्तर औरेनवी, इन दो लोगों ने बिहार में एक हलका कायम किया था। लाहौर में 1937 ईस्वी में सज्जाद ज़हीर और डॉक्टर अशरफ ने अल्लामा इकबाल से मुलाकात करके तहरीक के मकासद उनके सामने रखे। उस वक्त अल्लामा इकबाल अपनी आखिरी उम्र को पहुँचे थे। यानी 1938 ईस्वी में अल्लामा इकबाल का इंतकाल हुआ था। उसी वक्त आखिरी उम्र की वजह से उन्होंने हालांकि इस तहरीक को बहुत ही सराहा था, बहुत ही तारीफ की थी, लेकिन शिरकत नहीं किए थे और कहा था कि जहाँ तक मेरी मदद की ज़रूरत पड़े आप लोग मुझसे मदद ले सकते हैं। मकासद उनके सामने रखे जिस पर अल्लामा ने बड़ी हिम्मत अफजाई की थी और कहा था कि जाहिर है कि मुझे तरक्की पसंद अदब या सोशलिज्म की तहरीक के साथ हमदर्दी है, आप लोग मुझसे मिलते रहिए। पहली कूलिंग कॉन्फ्रेंस, अब याद रहे कि पहली कूलिंग कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? ये अब देखिए, तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़। तरक्की पसंद तहरीक की पहली कूलिंग कॉन्फ्रेंस 15 अप्रैल 1936, कहीं पे 10 अप्रैल भी दिया हुआ है, तो ये तारीख कोई फैक्टर नहीं रखता है, इसलिए आप इसमें कंफ्यूजन ना हो। अप्रैल 1936 याद रखिए। अप्रैल 1936 को पहली कूलिंग कॉन्फ्रेंस लखनऊ में मुनक्किद हुई थी, जिसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी। मुंशी प्रेमचंद ने इसकी सदारत की थी, पहली कूलिंग कॉन्फ्रेंस। उस कॉन्फ्रेंस में प्रेमचंद के अलावा हसरत मोहानी, जयप्रकाश नारायण, कमला देवी, चट्टोपाध्याय, मियाँ इफ्तिखारुद्दीन, यूसुफ मेहर अली और इंदोलाल याजंक और जिनेंद्र कुमार वगैरह ने शिरकत की थी। उस पहली कूलिंग कॉन्फ्रेंस में सज्जाद ज़हीर को कुल हिंद अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफिन का जनरल सेक्रेटरी चुना गया था। याद रहे कि अब सवाल ये भी पूछा सकता है कि अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफिन का पहला अंजुमन जो बना था उसके पहले जनरल सेक्रेटरी किनको चुना गया था? तो सज्जाद ज़हीर को।
हालांकि सज्जाद ज़हीर इस तहरीक के रूह रवां थे। तरक्की पसंद तहरीक जो उर्दू अदब की सबसे फ़्याल और मुतहर्रिक तहरीक थी, ये उर्दू अदब की सबसे मकबूल तहरीक थी। तरक्की पसंद तहरीक को सबसे ज़्यादा तकवीर उस खुतबे से मिली थी जो उस कॉन्फ्रेंस में प्रेमचंद ने सदारत करते हुए पढ़ा था। प्रेमचंद के खुतबे सदारत के चंद अहम निकात। अदब की बहुत सी तारीफ़ें की गई हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उसकी बेहतरीन तारीफ़ तनकीद हयात है। जब अदब पर दुनिया की बेशबाती गालिब हो और एक लफ्ज़ से यास, शिकवे रोज़गार और माशका में डूबा हुआ हो तो समझ लीजिए कि कौम जमूद व इन्हातात का शिकार हो चुकी है। यानी बेशबाती माने उसमें कोई ज़िंदगी ना हो, बेशबाती के मतलब कोई हरकत ना हो उस कौम में, तो समझिए वो जमूद व इन्हातात का शिकार हो चुकी है, माने उस बर्बादी की तरफ बढ़ रही है। मुझे ये कहने में ताअम्मुल नहीं, गुरेज नहीं कि मैं और चीज़ों की तरह आर्ट को भी अफादत की मीज़ान पर तौलता हूँ। और चीज़ों को बेशक आर्ट का मकसद ज़ौक़ हुस्न की तक़वीत है और वो हमारी रूहानी मसरत की कुंजी है, लेकिन ऐसी कोई ज़ौक़ी मानवी या रूहानी मसरत नहीं है जो अपना अफादी पहलू ना रखती हो। अफादी माने अपने मकसद मुफाद ना रखती हो। हमें हुस्न का मयार तब्दील करना होगा। उन्होंने अपने खुतबे में ये भी कहा था कि हमें हुस्न का मयार तब्दील करना होगा, बदलना होगा, हमें हुस्न का मयार बदलना होगा। अभी तक उसका मयार अमीराना और ऐश परवराना था। हमारा आर्ट शबाबियात का शहदाई है, उन्हें जानता है कि शबाब और नहीं है। हमारा आर्ट शबाबियात का शहदाई है और नहीं जानता कि शबाब सीने पर हाथ रखकर शेर पढ़ने और सिन्फ नाजुक की अदाइयों के शिकवे करने या उसकी खुद पसंदियों और चौंसलों पर सर धरने में नहीं है। शबाब नाम है आइडियल का, हिम्मत का, मुश्किल पसंदी का, कुर्बानी का। याद रहे कि उस तरक्की पसंद तहरीक में जो है दो अदब जिसको दबिस्तान के नाम से जानते हैं, ये दबिस्तानी दहली और दबिस्तानी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दबिस्तानी दहली में दाखिलियत है, दबिस्तानी लखनऊ में खारजियत है। यानी उन दबिस्तानी लखनऊ में इश्क पर ज़्यादा जोर दिया गया था, तो उसी वक्त ये तहरीक जो है अपने शबाब पर थी। हाँ, लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद यानी दबिस्तानी लखनऊ में जब तो इश्क पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा था। उन्होंने कहा था कि हमारे अदब जो है इश्क पे ज़्यादा, यानी महबूब के बेवफाई का शिकवे करना, कर्ज अदाई उसकी तेरी चाल चलन का शिकवे करना, ये सब जो है बेमरवती का शिकार होना। तो उसी के तहत उन्होंने कहा था कि हम जो है उससे हट करके अदब के लिए शायरी करें, अदब के लिए लिखे। हमारा हिम्मत का, मुश्किल पसंदी का, कुर्बानी का। हमने समझ रखा है कि हाजिर तबीयत और रवा कलम ही अदब के लिए काफ़ी है। हमने समझ रहा हाजिर तबीयत माने जो हमारा तबीयत अभी है, हाजिर है, और रवा कलम ही अदब के लिए काफ़ी है। हमने ये समझ रखा है, लेकिन ये नाकाफ़ी है। हम दूसरी ज़बानों और अदबों के दस्तरखान के झूठे नवाले ही खाने पर किनात ना करें। यानी दूसरी ज़बानों, जो ज़बानें हिंदुस्तान में जो राइज थी, उसके अलावा दूसरी ज़बानों और अदबों के दस्तरखान के झूठे निवाले ही खाने पर किनात ना करें, बल्कि उसमें खुद भी इजाफा करें। यानी दूसरी ज़बानों का ही तर्जुमा ना करें, जो लिखी गई उसी का तर्जुमा करें, बल्कि खुद भी उसमें इजाफा करें, खुद की तख्लीक करें। जिस अदब से हमारा ज़ौक़ सही बेदार ना हो, रूहानी और ज़हनी तस्कीन ना मिले, हम में क़ुव्वत और हरकत पैदा ना हो, हमारा जज्बा हुस्न ना जागे, जो हम में सच्चा इरादा और मुश्किलात पर फतह पाने के लिए सच्चा इस्तक़लाल ना पैदा करे, वह आज हमारे लिए बेकार है। वह अदब हमारे लिए क्या है? बेकार है। उस पर अदब का इतलाक़ नहीं हो सकता। अदब आर्टिस्ट के रूहानी तवाज़ुन की ज़ाहिरी सूरत है और हम आएंगी हुस्न की तख्लीक करती है, तखरीब नहीं। तखरीब माने उसको बर्बाद नहीं करती। अदब हमारी ज़िंदगी को फितरी और आज़ाद बनाता है। उन्होंने कहा था उसकी बदौलत नफ्स की तहज़ीब होती है, उसका मकसद रवी है। प्रेमचंद ने अपने खुद पर
ख़त्म करते हुए आखिर में ये अल्फाज कहे थे कि हमारी कसौटी पर वो अदब खरा उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो। ये याद रहे, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आज़ादी का जज्बा हो, हुस्न का जौहर हो, तामीर की रूह हो, ज़िंदगी की हकीकतों की रोशनी हो जो हम में हरकत, हंगामा और बेचैनी पैदा करे। सलामत सोलाए नहीं, क्योंकि अब ज़्यादा सोना मौत की अलामत होगी। ये देखिए, ये जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपसे पूछा जा सकता है। ये कोटेशन जो है दे देगा और पूछेगा ये बात किसने कही थी, किसने अपने खुतबे में कही थी। तो मुंशी प्रेमचंद ने अपने खुतबे में कही थी ये बात। पहली कूलिंग कॉन्फ्रेंस के आखिरी अजलास में मौलाना हसरत मोहानी ने भी तकरीर की थी और उन्होंने तरक्की पसंद मुसन्निफिन की तहरीक और उसके ऐलान नामे से पूरा इत्तफाक किया था। पहली कूलिंग कॉन्फ्रेंस के आखिरी अजलास में, जो आखिरी अजलास हुआ था, याद है कि जब कॉन्फ्रेंस तो बड़ी पैमाने पे होती है और अजलास जो छोटे छोटे जलसे होते हैं, तो उसके आखिरी अजलास में मौलाना हसरत मोहानी ने भी तकरीर की थी और उन्होंने तरक्की पसंद मुसन्निफिन की तहरीक और उसके ऐलान नामे से पूरा इत्तफाक किया था। तो इस तरह ये तरक्की पसंद तहरीक का दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।